चिंटू बहुत ही होशियार लड़का था। उसके पापा की मिठाई की दुकान थी। चिंटू केवल 8 साल का था, लेकिन वो अपने पापा की बहुत मदद करता था। अक्सर दुकान में बैठ करके वह खुद ही मिठाइयाँ बेचता था और पापा से दुगना फायदा कमाता था। चिंटू का दिमाग हर समय फायदे के बारे में सोचता रहता था। वो अक्सर मिठाई बेचकर उसके पैसे तो लेता ही था, साथ में कुछ न कुछ चीजें भी ले लेता था। जैसे कभी किसी से टॉफी लेता था तो कभी किसी से बिस्कुट ले लेता था। दुकान के लिए ना सही वो अपने लिए फायदा तो कर ही लेता था। एक दिन उसके मम्मी पापा को शहर से बाहर जाना था। उन्होंने चिंटू को बुलाया और बोले, चिंटू, मुझे और तुम्हारी मम्मी को कल सुबह 2 दिन के लिए शहर जाना है। दुकान के लिए कुछ सामान खरीदना है और तुम्हारी नानी से भी मिलकर आना है। नानी के घर जाएंगे आप? तो फिर मैं भी साथ में चलता हूँ, मुझे भी नानी से मिलना है। नहीं बेटा, हम तुम्हें साथ लेकर नहीं जा सकते। हम आज सारा दिन यात्रा करेंगे और कहीं रुकने का साधन नहीं होगा। हम कल सुबह ही नानी के घर पहुँचेंगे। तुम बहुत थक जाओगे बेटा। हाँ बेटा, तुम घर पर रहो। तुम्हारे चाचा जी तुम्हारी देखभाल करने के लिए आएंगे शाम को। उनके साथ अच्छे से रहना, और फिर तुम्हें दुकान भी तो संभालनी है ना। तुम तो मुझसे भी ज्यादा बेहतर दुकान संभाल सकते हो। अब अगले 2 दिन के लिए तुम दुकान के मालिक हो। मैं दुकान का मालिक? अरे वाह, ठीक है मम्मी पापा, आप बेफिक्र जाइए, मैं यहाँ सब सामान लूंगा। ये वापस आते समय मेरे लिए कुछ लाना मत भूलिएगा। हाँ बेटा हाँ, हम जरूर कुछ लेकर आएंगे। बहुत अच्छे बच्चे हो तुम। अगली सुबह जल्दी ही मम्मी पापा चले गए। चिंटू ने कुछ देर में दुकान खोली। सारा दिन दुकान में बैठने के बाद वो घर आ गया। हाथ मुंह धोकर वो बैठा ही था कि चाचा वहाँ आ गए। चिंटू, मेरे बेटा चिंटू। हाँ चाचा जी। कैसे हो मेरे बच्चे? मुझे आने में थोड़ी देर तो नहीं हुई? कुछ जरूरी काम आ गया था और मुझे तुम्हारे लिए कुछ तोहफे भी तो लाने थे ना। नमस्ते चाचा जी, मैं ठीक हूँ। नमस्ते। मैं ठीक हूँ। आज मैं अपनी दुकान का मालिक था चाचा जी। बहुत अच्छी बिक्री हुई आज और बहुत सारा फायदा हुआ। वैसे चाचा जी आप क्या लाए हो मेरे लिए? बहुत शरारती हो तुम। तुम्हारा तोहफा मैं तुम्हें अभी नहीं दूंगा। 2 दिन के बाद जब मैं वापस जाऊंगा तब दूंगा। ठीक है। इस तरह 2 दिन गुजर गए। उस दिन दोपहर तक चिंटू के मम्मी पापा आने वाले थे। उसके चाचा जी को सुबह ही अपने काम के लिए जाना था। उन्होंने चिंटू को बुलाया और उसे एक टोपी दी। सिर्फ एक टोपी देखकर चिंटू थोड़ा निराश हो गया, लेकिन उसने अपने चेहरे पर दिखाया नहीं। टोपी अच्छी है चाचा जी, धन्यवाद। मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन ये मामूली टोपी नहीं है मेरे बच्चे, ये एक जादुई टोपी है। रुको, मैं तुम्हें इसका जादू दिखाता हूँ। यह कहकर चाचा ने टोपी चिंटू के सर पर रखी और फिर उतार दी। टोपी में अब एक सोने का सिक्का था। चिंटू ने जैसे ही वो सिक्का देखा, वो खुशी से उछल पड़ा। चाचा जी, ये तो कमाल की टोपी है, धन्यवाद चाचा जी। अब मेरे मम्मी पापा को कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन ध्यान रखना चिंटू, इसका इस्तेमाल हफ्ते में 3 बार से ज्यादा मत करना। अगर इससे ज्यादा इस्तेमाल किया तो तुम्हारी लंबाई कम हो जाएगी। समझ गए ना तुम? हाँ चाचा जी, मैं समझ गया, मैं ध्यान रखूंगा। चाचा जी के जाते ही चिंटू ने टोपी को एक और बार इस्तेमाल किया। उसमें से फिर से एक सोने का सिक्का निकला। अब तक 2 बार टोपी का इस्तेमाल हो चुका था। चिंटू ने टोपी को अलमारी में संभाल कर रख दिया और सोचा, मम्मी पापा के आने के बाद ही उनके सामने जादू करके दिखाऊंगा। टोपी रखकर वो कुछ देर पढ़ाई करने बैठ गया। उस दिन रविवार था, इसलिए उसे दुकान भी नहीं जाना था। चिंटू पढ़ने तो बैठ गया, लेकिन पढ़ाई में उसका मन नहीं लग रहा था। उसका सारा ध्यान था उस टोपी में। उसने टोपी को कुछ और बार इस्तेमाल करने का सोचा, लेकिन फिर उसको चाचा जी की बात याद आ गई। ओफ, मेरा तो किसी काम में मन ही नहीं लग रहा। अगर मेरी थोड़ी लंबाई कम हो भी गई तो क्या हुआ, मैं फिर से लंबा हो सकता हूँ। ये सोचकर उसने टोपी बाहर निकाली और उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वो टोपी का जादू करता गया और करता ही गया। कुछ ही देर में वहाँ सोने के सिक्कों का ढेर लग गया।
कुछ देर जादू करने के बाद जब वो रुका, उसने देखा कि वहाँ बहुत सारे सिक्के जमा हो गए हैं। मम्मी पापा बहुत कुछ हो जाएंगे, मैं टोपी रख देता हूँ ताकि इसे बाद में इस्तेमाल किया जा सके। चिंटू ने टोपी रख दी और वापस पढ़ने के लिए गया। वो अपनी कुर्सी और मेज के पास गया। वो कुर्सी पर बैठने लगा, लेकिन ये क्या, उसकी लंबाई तो इतनी कम हो गई थी कि वो अब कुर्सी तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। उसकी लंबाई किसी छोटे बच्चे जितनी हो गई थी। उसका जन्म बस कुछ महीने पहले ही हुआ था। चिंटू अब डर गया, लेकिन वो अब कुछ कर ही नहीं सकता था। वो सोचता ही रह गया, क्या उसकी लंबाई अब कभी बढ़ेगी या नहीं। लेकिन बड़े बुजुर्गों ने कहा था, अब पछताए होए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। मुंगेरी लाल नाम का एक हलवाई था जो एक सेठ के यहाँ उनकी मिठाई की दुकान पर काम करता था। सारा दिन गरम तेल की कढ़ाई के सामने काम कर करके वो बहुत थक जाता था। वो इस काम से ज्यादा कमा नहीं पाता था। सेठ के यहाँ से उन्हें एक वक्त का खाना तो मिल जाता था, लेकिन रात में उसे अक्सर भूखा ही सोना पड़ता था। अपनी गरीबी से परेशान मुंगेरी लाल कभी कभी अमीर होने के सपने भी देखता था। समय के साथ उसकी अमीर होने की इच्छा बढ़ती गई। रात दिन वो अमीर होने के बारे में ही सोचता रहता था। काम के बीच में भी वो अपने सपनों में खो जाता था। इसका असर उसके काम पर पड़ने लगा था। कभी जलेबी जल जाती तो कभी बर्फी में चीनी ज्यादा हो जाती, कभी दूध उबलकर बाहर निकल जाता। सेठ उसकी इस आदत से तंग हो चुके थे। एक दिन तो हद ही हो गई। अपने सपनों में खोया मुंगेरी लाल घी में गुंजिया डालने की बजाय उसमें बनी बनाई बर्फी डाल रहा था। सेठ ने देखा तो उसके गुस्से का ठिकाना ना रहा। मुंगेरी लाल, ये क्या कर रहे हो तुम? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अरे गुंजिया तलनी है, बर्फी नहीं। हे भगवान, ये तो एक दिन मेरा दिवाला निकाल देगा। मैं तुम्हें अभी इसी वक्त काम से निकालता हूँ। निकल जाओ यहाँ से और कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। निकल जाओ। माफ कीजिए सेठ जी, माफ कीजिए। मैं वो जरा खो गया था। दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी सेठ जी। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मैं तंग आ गया हूँ तुमसे। अरे 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 नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए सेठ जी, ऐसा मत कीजिए। मुझे काम से मत निकालिए, मैं भूखा मर जाऊंगा। सेठ जी, मुझे कोई और काम दे दीजिए। सेठ जी, लेकिन मुझे काम से मत निकालिए। सेठ जी, एक मौका और दीजिए। ये सुनकर सेठ ने उसे एक और आखिरी मौका देने का फैसला किया। ठीक है, ये आखिरी मौका होगा मुंगेरी लाल, लेकिन तुम अब मिठाइयाँ नहीं बनाओगे। तुम्हें अब बर्तन धोने का काम करना पड़ेगा। उस दिन से मुंगेरी लाल बड़े बड़े बर्तन साफ करने के काम पर लगा दिया गया। हर दिन उसे बहुत सारे बर्तन साफ करने पड़ते थे। उसके सपने देखने की आदत कुछ कम हो गई थी। मुंगेरी लाल एक दिन अपना सारा काम खत्म करके अपने घर जाने को तैयार हो गया था। उसने साफ किए हुए बर्तन उनकी जगह रख दिए। अचानक मुंगेरी लाल ने देखा कि नल के पास एक बड़ा सा पीतल का पतीला रखा हुआ था। अरे, ये पतीला यहाँ कैसे आया? मैंने तो अभी सारे बर्तन उनकी जगह पर रख दिए थे। उफ, शायद मैं फिर से सपना देखने लगा हूँ। उसने पतीले को बाकी बर्तनों के साथ रख दिया। वो जाने के लिए मुड़ा तो देखा कि पतीला फिर से वहां आ गया। ये सोचकर कि वो दोबारा सपना देख रहा है, उसने वो पतीला बाकी बर्तनों के साथ दोबारा रख दिया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने खुद को सपने से जगाने के लिए अपने 2-3 थप्पड़ मारे। अपने थप्पड़ की मार पड़ी तो उसे समझ आया कि वो कोई सपना नहीं देख रहा था। वो पतीला बार बार उसी जगह उपस्थित हो रहा था। अरे, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ, लेकिन ये पतीला बार बार यहाँ कैसे आ रहा है? क्या इसमें कोई भूत है या ये कोई जादू है? मुझे तो लगता है ये कोई जादुई पतीला है। मैं इसे घर ले जाता हूँ। उसने किसी तरह वो पतीला अपने सर पर रखा और उसे अपने घर ले गया। घर पहुँचते पहुँचते उसकी हालत पतली हो गई थी। वो बुरी तरह थक गया था। उसने पतीले को घर के एक कोने में रखा और अपने कपड़े बदलने लगा। मुंगेरी लाल को बहुत नींद आ रही थी। जल्दी जल्दी में उसने अपनी शर्ट पतीले में डाल दी और उसे तुरंत नींद आ गई।
अगली सुबह मुंगेरी लाल की आंख खुली तो उसने देखा कि वो पतीला कई सारी शर्ट से भरा हुआ था। वो जो देख रहा था उसे उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो समझ गया था वो एक जादुई पतीला है। ये कैसे हो सकता है? ये तो सच में ही जादुई पतीला लगता है। कहीं मैं फिर से सपना तो नहीं देख रहा हूँ? मुझे इसका परीक्षण करना होगा। उसने एक बार पूरे होश और हवास में उसका परीक्षण करने का सोचा। मुंगेरी लाल ने उस पतीले में अपना रुमाल डाला। वो इंतजार करने लगा लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने कुछ देर और इंतजार किया, फिर निराश होकर काम पर जाने के लिए तैयार होने लगा। अरे कुछ नहीं, मुझे काम पर जाना ही चाहिए। ये पतीला बेकार है और अगर मैं समय पर काम पर नहीं पहुंचा तो सेठ जी मुझे बेकार बना देंगे। सच में हाँ। तैयार होते होते 1 घंटा निकल गया। जैसे ही 1 घंटा खत्म हुआ वो पतीला कई सारे रुमालों से भरने लगा। मुंगेरी लाल इस नजारे को आंखें फाड़कर देख रहा था कि खुशी से नाचने लगा। उसकी समझ में आ गया था कि वो अब गरीब नहीं रहेगा। भगवान, तुमने मेरी प्रार्थना सुन ली। ये पतीला तुमने मुझे देकर तुमने मेरी सारी चिंता मिटा दी। अब मैं अमीर हो सकता हूँ, बहुत अमीर। उस दिन वो काम पर नहीं गया। उसे भूख लग रही थी लेकिन घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। उसने पतीले का इस्तेमाल करने का सोची। उसने पतीले में पहले एक चावल का दाना डाला और घंटे भर में पतीला चावल से भर गया। उसने सारे चावल एक बोरे में भर दिए। इसी तरह उसने दाल, बेसन और मसाले पतीले में डाल दिए। उसने ये सारा सामान अलग अलग बोरे में भर दिया। इस दिन उसने पेट भरकर स्वादिष्ट खाना बनाया और खाया। कुछ ही दिनों में उसने अपना घर धान, मसालों और कई चीजों से भर लिया। उन्हें बेचकर उसने काफी पैसे कमाए। अब उसे सेठ के यहाँ काम करने की जरूरत नहीं थी। अब उसके खुद के पास एक नौकर सुबह और शाम खाना बनाने आता था। कुछ ही दिनों में उसने एक बड़ा घर बना लिया और अब वह आराम से रहने लगा। कुछ महीने बीत गए। वो धान और अनाज बेचकर अपना जीवन चला रहा था। जल्द ही वो इस काम से भी ऊब गया था। एक दिन उसने सोचा, जब मैं इस पतीले में एक सिक्का डालकर कई सिक्के पा सकता हूँ तो मुझे कुछ करने की क्या जरूरत। मैं तो सिर्फ अपने खाने भर का सामान ले लिया करूँगा और पतीले से पैसे कमाता रहूँगा। ये सोचकर उसने पतीले में एक सिक्का डाला और 1 घंटे में वो पतीला 100 सिक्कों से भर गया। वो इसी तरह सिक्के डालता गया और जल्दी ही उसके घर का एक हिस्सा सिक्कों से भर गया। वो इन सिक्कों को देखकर खुशी से नाचने लगा। वो अपनी खुशी में इतना खो गया कि वो नाचते नाचते खुद पतीले में गिर गया। फिर एक अचंबा हुआ। वहाँ उस घर में अब 100 मुंगेरी लाल थे। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर अचानक एक मुंगेरी लाल की नजर उन सिक्कों के ढेर पर पड़ी। अरे वाह 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 वाह। इतने सारे सिक्के, ये सब मेरे हैं। उसकी बात सुनकर सभी मुंगेरी लाल उस सिक्के के ढेर को देखने लगे और बोलने लगे कि वो सिक्के उनके हैं। वहाँ महायुद्ध छिड़ गया। सभी मुंगेरी लाल एक दूसरे से लड़ने लगे। उनकी लड़ाई में पतीला भी नहीं बचा। किसी ने पतीले को एक तरफ फेंका, किसी ने दूसरी तरफ। वो पतीला इतनी बार इधर उधर फेंके जाने से टूट गया। लड़ते लड़ते सभी मुंगेरी लाल ने एक दूसरे को मार डाला। अब वहाँ 100 मुंगेरी लाल की लाशें पड़ी थीं और टूटा हुआ पतीला। पड़ोस वालों को जब पता चला तो वो इतने सारे मुंगेरी लाल को देखकर डर गए। सबको यही लगा कि उस घर में भूत है। आज भी मुंगेरी लाल का वो घर भूत बंगले के नाम से जाना जाता है। कोई उस घर में जाने की हिम्मत नहीं करता। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में हमें बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।